गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है मेरा? यस सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपली देखा कि किस तरह से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम कर सकते हैं, कैसे हम करियर सिग्नल को कैरी कैसे करियर सिग्नल तुम्हारा मैसेज सिग्नल को कैरी कर रहा है। ठीक, एंड साथ में हमने देखा कि हाँ, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होगा उसकी इक्वेशन क्या आएगी, ये एस टी इज इक्वल टू ए सी वन प्लस के एम टी कॉस ओमेगा सी टी। यहाँ पे के क्या था, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। ठीक, साथ में हमने ये भी देखा कि हाँ भाई कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी होती हैं कि जिनको फुलफिल करना रहेगा तभी हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रॉपरली हो पाएगा। मीनिंग ये कंडीशन इसलिए है ताकि हम जब मॉड्यूलेटेड वेव जब हमारी रिसीवर पे पहुंचे तो वहां पे उसका इजीली डीमॉड्यूलेशन हो सके, कोई डिस्टॉर्शन ना आए, कोई एटेन्युएशन ना हो। ठीक है, तो इन चीजों के बाद हमको ये पता चला कि भाई क्रिटिकल मॉड्यूलेशन कब होता है, ओवर मॉड्यूलेशन कब होता है, अंडर मॉड्यूलेशन कब होता है। ये सारी चीजें हमने देखी। ये सारी चीजें किन चीजों पे डिपेंडेंट है ये भी हमने देखा कि मॉड ऑफ के मॉड एम टी अगर लेस देन 1 होगा तो अंडर मॉड्यूलेशन, और इसी वैल्यू को हमने क्या बोला है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स या म्यू। अब बात करते हैं कि भाई इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की कुछ जब ये सिग्नल का हमने मॉड्यूलेशन करा दिया होगा तो इस सिग्नल के मॉड्यूलेशन के बाद बैंडविड्थ में कुछ चेंज आया होगा, कुछ पावर में चेंजेस होंगे, या ये देखें कि हाँ एग्जैक्टली ये पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है। जब इस सिग्नल को हम ट्रांसमिट करेंगे अपने ट्रांसमिटिंग एंटीना से तो ये कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। हमें इन जनरल मॉड्यूलेटेड वेव क्या दी हुई थी, एस टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी। राइट, अब देखो एक चीज समझना, अभी आगे जाके मल्टी टोन भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक चीज समझना कि देखो जो ये यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल है एम टी, ये दो तरीके का हो सकता है, एक सिंगल टोन, दूसरा मल्टी टोन। ठीक, सिंगल टोन का मतलब क्या है, इसमें जो भी जो तुम्हारा मैसेज सिग्नल है उस वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का, मीनिंग कुछ इस तरह का एम साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, अगला पार्ट भी होगा तो हो सकता है उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो, यानी एम वन साइन अगेन जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसकी अगेन ओमेगा एम ही रहेगी। ठीक है, मीनिंग सिंगल टोन का मतलब क्या, सेम फ्रीक्वेंसी का है, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी के सारे पार्ट मिलेंगे, जितने भी अगर उसके अंदर कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे
सेम सिंगल फ्रीक्वेंसी के होंगे। और वही मल्टीटोन सिग्नल में क्या होगा कि जो सिग्नल्स होंगे, सिग्नल के जो कंपोनेंट होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो सिंगल टोन और मल्टी टोन में जो बेसिक डिफरेंस क्या है, जो सिंगल टोन है वहां पे तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसीज है कंपोनेंट की वैसे सिग्नल में, वो सब सेम रहेंगी, जबकि मल्टी टोन में क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो सकती है। ठीक, तो अभी जो हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और पावर की एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो एक सिंगल टोन मैसेज सिग्नल लेके करेंगे। आफ्टर दैट इसको हम लोग मल्टी टोन के लिए आगे देखेंगे, क्या कैसे इसको हम लोग फर्दर मल्टी टोन के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि हमने अज्यूम किया कि हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है एएम, जिसका एम्पलीट्यूड एएम है। क्योंकि वो एक साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल है, तो साइन ओमेगा साइन ना लेके कोसाइन ही लेके रहते हैं, कॉस ओमेगा एम टी। कोई देखो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस चीजें इजी रहेंगी कॉस लेने की वजह से, इसलिए हमने कॉस लिया है। ठीक, ठीक, तो हमने इन जनरल जो मैसेज सिग्नल हमने अज्यूम किया है, ठीक, जिसको हम मॉड्यूलेट करने वाले हैं, वो सिग्नल वो हमने कैसा क्या लिया है, एएम कॉस ओमेगा एम टी। ये क्या हो जाएगा, एस टी ए सी 1 + के ए एम कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब हमें म्यू की वैल्यू देखनी है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या थी, के मॉड एम टी। ठीक, यहाँ पे मैसेज सिग्नल हमने क्या लिया है, ए एम कॉस ओमेगा एम टी। तो ये क्या हो गया, के ए मॉड ऑफ ए एम कॉस ओमेगा एम टी। अब मॉड ऑफ ए एम कॉस ओमेगा एम टी का मतलब क्या है, कि इस सिग्नल का जो पीक एम्पलीट्यूड होगा हम वो ले लेंगे। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, के ए इंटू ए एम। ठीक है, कोसाइन सिग्नल का जो पीक एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा, ए एम होगा। तो इसका मॉड अगर हम इसका निकालेंगे, इसका मॉडुलस अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या आएगा, ए एम आएगा केवल। ठीक, तो यहाँ इसके लिए एक सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए, जब सिंगल टोन मैसेज सिग्नल हम ले रहे हैं, तो उसके लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स कुछ ये रहेगा, के इंटू ए एम। ठीक ना, अब इस यहाँ पे के इंटू ए एम की जगह पे हम म्यू रख देंगे, ताकि हमें थोड़ा सा इजी रहे, बस और कुछ नहीं। एस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी 1 + म्यू कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, अब इस कॉस ओमेगा सी टी को अंदर भेजेंगे, और सारे जो ये ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेंगे। एस टी इज इक्वल टू क्या है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी, ये ए सी अंदर जाएगा, म्यू ए सी कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। अब ये वाला टर्म देखो, तो ये क्या है, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस बी। ये आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, क्या होती है, कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू, अभिषेक मौर्य रोल नंबर 3।
यस सर। cos A into cos B का फॉर्मूला क्या होता है? सर हाफ cos A प्लस बी। हाफ cos A plus B। cos A प्लस और भी कुछ है? इतना ही है? प्लस प्लस हाफ साइन A प्लस बी बस। हाँ, इसके आगे बेटा कोई टर्म है? सर प्लस हाफ साइन A प्लस बी। हाफ sin A plus B। आशिया, रोल नंबर 31, आशिया जरीन। बेटा इस बार बिना बोले काम चलेगा नहीं, हम एब्सेंट लगा देंगे। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर बहुत तुम लोगों ने ये सब किया है। सेवेंटीन, अनन्या गुप्ता। हेलो सर। सर 2 cos A sin B। क्या होगा बेटा? 2 cos अनन्या। हेलो सर। हाँ बेटा, हाँ बेटा। सर 2 cos A sin B सर। 2 cos A sin B। रोल नंबर 24, एनी। यस सर। क्या होगा भाई cos A into cos cos B A का plus फॉर्मूला? B cos A plus B by 2 A plus plus cos A minus B by 2। Hello? डिवाइड बाय 2 केवल A plus B में, ये हाँ, ये जो सर दोनों डिवाइड बाय टर्म्स में 2 है होगा। ये टोटल दोनों टर्म्स में होगा, प्लस cos A minus B। A minus B by 2। ठीक है भाई, ये होता है फॉर्मूला। cos A into cos B इज इक्वल टू होता है 1/2 cos A plus B प्लस cos A minus B। ये भी गलत है और ये भी गलत है। कम से कम बेसिक मैथ तो थोड़ी सी ठीक रखो। हम्म? अब इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC cos ओमेगा CT प्लस म्यू AC को बाहर ले लो, म्यू AC देखो cos A cos B, तो क्या लिख सकते हो, 1/2 cos A plus B प्लस cos A minus B। है ना? अब इसको अगर हम लोग ओपन कर ले, AC cos ओमेगा CT प्लस म्यू AC by 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M into T प्लस cos सॉरी प्लस म्यू AC by 2 cos
ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ठीक, अब ये जो जनरलाइज फॉर्म आई, ठीक है, सिंगल टोन मैसेज सिग्नल के लिए, यहाँ पे हमें 3 कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये। अब देखो इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि सर अब तो तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, अब क्या इसको मल्टीटोन बोले? नहीं, देखो तुमने मैसेज सिग्नल जो लिया है वो सिंगल टोन है, और जो यहाँ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला ये जो पार्ट मिल रहा है ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ठीक है, मैसेज सिग्नल का यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो चुका है, उसके बाद ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यहाँ दिख रही है। ठीक, तो ये जो पार्ट है, ये देखो ध्यान से देखो, तो जो हमने करियर सिग्नल लिया था AC cos ओमेगा CT, ये सिमिलर है उसी के। हमने जो यहाँ पे करियर सिग्नल लिया था AC cos ओमेगा CT, ये कुछ और नहीं है, वही है। ये क्या है? पहला पार्ट क्या है? करियर सिग्नल। अब दूसरा वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, जहां पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा C प्लस ओमेगा M है, उसको हम बोलते हैं अपर साइड बैंड। इसको हम बोलते हैं अपर साइड बैंड। और जो दूसरा वाला जिसमें फ्रीक्वेंसी है ओमेगा C माइनस ओमेगा M, उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर साइड। इसमें किसी को कोई दिक्कत? याद ध्यान रखेंगे जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराते हैं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल होता है उसमें हमें 3 कंपोनेंट मिलते हैं, एक करियर सिग्नल, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। सर वो म्यू वाला बता दीजिए कि म्यू का वैल्यू कैसे आया। देखो सिंपली हमने म्यू के लिए हमने सिंपली क्या किया, म्यू की हमने बात की थी जब, तब हमने देखा था के ए एंड मॉड ऑफ एम टी। ठीक है, यानी मॉड ऑफ एम टी लिखें, या इस बेसिकली हम ये लिखते हैं मॉड ऑफ एम टी मैक्स, कि जो मैक्सिमम मॉड्यूलस तुम्हारा मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम मॉड्यूलस जो हो सकता है, हम वो वैल्यू यहाँ पे देते हैं। ठीक, तो हमने जब इस am cos ओमेगा mt की जब मैक्सिमम वैल्यू निकाली या पीक वैल्यू जो फाइंड आउट करी, तो वो क्या आएगी? ये हमारा कोसाइन सिग्नल होता है ये। ठीक, अब इसका अगर हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? इसके पीक एम्पलीट्यूड के बराबर। वो किसके बराबर आएगा? इसके पीक एम्पलीट्यूड के बराबर। दैट इज वाई उस पूरे मॉड्यूलस की जगह पे हमने सिंपल am लिख लिया। ठीक है, यस सर। ठीक, अब हमें ये कोसाइन के फॉर्म में ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें मिल गया। हमें फाइंड आउट क्या करना था? इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो देखो अब जितने भी टर्म है इसमें वो सब कॉस के टर्म है, और हम कॉस थीटा का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना जानते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पूरे मैसेज सिग्नल का, ये जो पूरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे। और जहां से जैसे ही हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया, इजीली हम उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर पाएंगे। स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी स्केल में सिंपली उस फोरियर ट्रांसफॉर्म को ड्रॉ कर दो, बस और कुछ थोड़ी ना करना है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना है? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। ठीक, तो इन जनरल हमें पता है जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं कॉस ओमेगा सीटी का, ठीक, तो वो क्या आता है? पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा सी। ठीक, ये टर्म ही आता है ना।
अब यहाँ देखो, यहाँ पे ओमेगा सी है तो सिंपली यही वाला इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, ए सी इंटू पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी। ठीक है, और यहाँ पे जब इस वाले टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे होंगे तो यहाँ पे ओमेगा सी की जगह पे क्या है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एल। चलो अब वन बाय वन इनके हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। एस ऑफ ओमेगा हम निकालते हैं, क्या आएगा, पहला क्या है, ए सी ओमेगा सी टी, तो उसका क्या होगा, ए सी इंटू पाए डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी प्लस। अब दूसरा टर्म पे ध्यान दो, ठीक, इस वाले टर्म में ओमेगा सी की जगह पे क्या दिया हुआ है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। जो काम ओमेगा सी कर रहा था वहां पे, जो इस टर्म में केवल ओमेगा सी था, यहाँ पे क्या है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लाइन है इसमें चेंज क्या होगा, यहाँ पे जो हम केवल ओमेगा सी लिख रहे हैं, इस ओमेगा सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ए सी अपॉन 2 इंटू पाई डेल ओमेगा माइनस माइनस क्या, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा सी होता है तो ओमेगा सी की जगह पे क्या है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ये हो गया तुम्हारे अपर साइड बैंड का फोरियर ट्रांसफॉर्म, प्लस म्यू ए सी बाई 2 पाई डेल ओमेगा, यहाँ लोअर साइड बैंड में ओमेगा सी की जगह पे क्या है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। इसको क्या लिख लोगे, ओमेगा माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ठीक, ये बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास था उसका हमने पूरे का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब अगर हम इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने की कोशिश करें, इस सिग्नल का अगर हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने की कोशिश करें, यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग ओमेगा के रिस्पेक्ट में भी हम लोग स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहे हैं। अभी इसी को फिर से कन्वर्ट करेंगे और इसको एफ के रिस्पेक्ट में, यानी फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके रिस्पेक्ट में भी ड्रॉ करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ड्रॉ। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना था। अब देखो ये वाला टर्म, इस वाले टर्म में देखो, यहाँ पे एक डेल्टा फंक्शन किस पे है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी पर, और दूसरा डेल्टा फंक्शन कहाँ पे है, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी पर। ठीक, और उसकी एम्पलीट्यूड उनके क्या है, ए सी बाय पाई। तो एक यहाँ पे ओमेगा सी पर बनेगा, ठीक, इसी तरह से एक यहाँ पे माइनस ओमेगा सी पर बनेगा। दोनों के एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, ए सी बाय ए सी अपॉन ए सी इंटू पाई के।
दोनों की एम्पलीट्यूड की वजह AC इंटू पाई। अब आते हैं इधर, एक डेल्टा फंक्शन है जो कहां पे बन रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा C प्लस ओमेगा M पे, ठीक। और ये वाला कहां बन रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा C प्लस ओमेगा M पे, ठीक। तो एक इधर बनेगा यहाँ पे ओमेगा C प्लस ओमेगा M, और दूसरा माइनस ओमेगा C माइनस ओमेगा, ये इसमें बना ओमेगा C प्लस ओमेगा M पे, और ये वाला कहाँ बना, माइनस ओमेगा C प्लस ओमेगा M पे, ठीक। इसी तरीके से जब यहाँ देखोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा C माइनस ओमेगा M पे ये बनेगा, और ये वाला कहाँ बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा C माइनस ओमेगा M पे, ठीक। यहाँ कहीं पे बनेगा एक, यहाँ कहीं पे बनेगा, ये क्या हो गया, ओमेगा C माइनस ओमेगा M, क्या हो गया, माइनस ओमेगा C प्लस ओमेगा, इनके एम्पलीट्यूड कितने, म्यू ए सी पाई बाई टू, म्यू ए सी पाई बाई टू, म्यू ए सी पाई बाई टू, म्यू ए सी पाई बाई, इतनी बात में यहाँ पे इस स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करने में किसी को कोई डाउट, नो सर। ठीक है। तो अब इस ग्राफ में ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो इम्पल्स फंक्शन बन रहा है, ठीक, जो फ्रीक्वेंसी से अबव, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा M अबव है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अपर साइड बैंड, और ये वाला क्या है, लोअर साइड बैंड। यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे इस चीज को समझना, ये नेगेटिव स्केल है तो ये है लोअर साइड बैंड और ये है अपर साइड बैंड, ठीक है। मतलब भले ही नेगेटिव में है लेकिन नेगेटिव में जो ज्यादा है, उस तरह से नहीं देखना कि नेगेटिव टर्म है तो सर ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, उस तरह से नहीं देखना है। फ्रीक्वेंसी भले ही नेगेटिव है, इस नेगेटिव को छोड़ के तब सोचना है इस बात को। अब हम चाहते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है इसको हम